पूजा की जाए यज्ञ में, भगवान के सब रूप हैं, हमें कोई संशय नहीं। तो उनका प्रगट रूप की महिमा प्रकाशित करने के लिए किसी ब्रह्म ऋषि को परीक्षा लेनी होगी त्रिभुवन के तीनों बड़े ईश्वरों की, हरि, देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा पुत्र भृगु जी खड़े हुए, उन्होंने कहा परीक्षा तो हम ले लेंगे, निर्णय आप कर देना। सब ऋषियों की वंदना करके भृगु जी गए और ब्रह्मा जी के सामने ऐसे खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि पुत्र है पर अभद्र व्यवहार, महापुरुषों के सामने ऐसे नहीं खड़ा हो जाता, नहीं सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ये जो संत महात्मा गुरुजन भगवत विग्रह, उनके सामने ऐसे नहीं, कभी मंदिर में ऐसे नहीं, कभी गुरु जी के सामने ऐसे, कभी संतों के सामने ऐसे नहीं। वो अभद्र मंगलकारी आचरण वाले लोग होते हैं जिनको ज्ञान नहीं, ऐसे खड़े होना, हाथ बांध कर खड़े हो नहीं, हाथ जोड़कर खड़े हो या सौम्य मुद्रा में खड़े हो। अगर वो सामने से निकल रहे तो नेत्रे झुका दो, केवल इतना ही कर दो अभिमान में। अगर बहुत भरे हो तो थोड़ा नेत्रे झुका दो, ना हाथ जोड़ो। चलो तुम्हारा अगर घट जाता है हाथ जोड़ने से तो ऐसे कर लो। तो ब्रह्मा जी के सामने गए, बस ऐसे ऐसे खड़े हो। क्रोध आया कि इतना बड़ा ऋषि होकर और ऐसा अभद्र व्यवहार करता है, पर फिर एकदम भ्रकुटी तो चढ़ी, गुस्सा तो आया, पर शांत हो गए, है तो मेरा ही बेटा। भृगु जी ब्रह्मा जी की तो पुत्र है। ब्रह्मा जी शांत हुए, भृगु जी कुछ नहीं बोले, चले गए। जब कैलाश पहुंचे तो देवादिदेव जी ने कहा आओ आओ ब्रह्म ऋषि श्रेष्ठ, आओ तुम्हारा स्वागत है। बोले मुंडों की माला धारण करते हो, चिता की राख लगाते हो और हम तुम्हारे गले लगेंगे। अरे उन्होंने कहा हम तुम्हें ब्रह्म ऋषि मान के स्वागत करें, तुमने ऐसे समझा क्या, उठाया त्रिशूल। भगवान शिव ने कहा तुमने ऐसे समझा क्या कि हम तुम्हारा आदर कर रहे हैं ब्रह्म ऋषि मानकर के, तुम जो है अवहेलना कर रहे हो। आप मुंडों की माला पहनते हो, चिता की भस्म लगाते हो, कहते हो आओ तुम्हारे गले लग जाएंगे। महादेव जी ने उठाया त्रिशूल, रोक, भृगु जी चल दिए वहां से। और भगवान श्री हरि के धाम पहुंचे वैकुंठ में। लक्ष्मी जी चरण चाप रही थी, अर्ध निमीलित नेत्र में परमानंद में डूबे हुए भगवान गए, सीधे एक लात मारी छाती पे। लक्ष्मी जी तो आश्चर्यचकित हो गई, तभी कहा कि भीख मंगाऊंगी ब्राह्मणों, तुम हमारे प्रीतम के लात मारा ना। पहले प्राय ऐसे ब्रह्म ऋषि जन जो होते थे ना, व्यवस्था, वेद के अपार ज्ञानी, तप के महाधनी, भोजन की व्यवस्था। लक्ष्मी जी कहते तुम्हारे पास नहीं आएंगी, हमारे प्रीतम को लात मारा है ना तुमने। लक्ष्मी जी तो थोड़ा नाराज हुई और हरि उठ के बैठ गए और चरण दबाने लगे। कहा